ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 1 जनवरी सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है नए वर्ष के लिए बाप द्वारा कराया गया दृढ़ संकल्प। दीदी जी से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ब्रह्मा को यह संकल्प क्यों उठा, इसका रहस्य समझते हो? ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची और ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। अब शंकर कौन हुआ, यह भी गुह्य रहस्य है। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन, इस पर भी रूह रुहान करना। अब तो वरदानी मूर्त ग्रुप, जिन्हों के इन स्थूल हाथों में नहीं, लेकिन सदा स्मृति में समर्थ स्वरूप में विजय का झंडा हो, ऐसे विजय का झंडा लहराने वाला ग्रुप हो, जिसको कहा जाता है रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप। ऐसा ग्रुप अब स्टेज पर चाहिए। स्टेज पर आने वाले के ऊपर सभी की नजर ऑटोमेटिकली जाती है। अभी पर्दे के अंदर है, स्वयं के पुरुषार्थ का पर्दा है। अभी इसी पर्दे से निकल सेवा की स्टेज पर आओ, तो विश्व की आत्माएं ऐसे हीरो पार्टधारियों को देख नजर से निहाल हो जाएंगे। ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे ग्रुप के मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी तो बेबी बम फेंक रहे हैं, अभी परमात्मा बम द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति हो। सबकी एक ही धुन हो, बाप दादा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। जैसे वह अखंड धुनी जगाते हैं, वैसे यह अखंड धुन हो। यही अजपा जाप हो। जब यह अजपा जाप हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ही बिजी रहेंगे। फुर्सत ही नहीं होती तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अब सुना कि इस वर्ष में क्या करना है। आज के संकल्प से समय को जानना। सुई तो ब्रह्मा ही है ना, तो सुई कहाँ तक पहुंची है? सूक्ष्म वतन से आगे भी बढ़ेगी ना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से डबल विदेशी बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। विदेशी बच्चों ने अपने असली बाप को, अपने असली देश को, असली धर्म को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है। जैसे कल्प पहले की बनी हुई धरनियों में सिर्फ बाप के परिचय का बीज पड़ने से फल स्वरूप प्रत्यक्ष हो गए। बाप दादा जानते हैं कि इस ग्रुप में कई ऐसे रतन हैं जो बाप दादा के गले के माला के मनके हैं। ऐसे मनकों को बाप भी सदा विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने के व विश्व के आगे बच्चों द्वारा
बाप प्रत्यक्ष होने के कई दृश्य देख भी रहे हैं, अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं और आगे चल के भी होंगे। आप सभी अपने को ऐसे अमूल्य रतन समझते हो। जो सबसे अमूल्य रतन है, उन्हीं का निवास स्थान कहाँ है? अमूल्य रत्नों का स्थान है ही दिल की डिब्बी। सदा दिल में रहने वाले अर्थात सदा बाप की याद में रहने वाले सभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी अनुभव करते हो। किस लाइन में हो? हाई जंप लगाने वाले हो हो ना? डबल लाइट वाले सदा हाई जंप देंगे। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो हाई जंप नहीं दे सकते। सभी सीखी लदे हो, क्योंकि बाप का परिचय मिलते ही सहज योग द्वारा बाप को सहज ही पहचान लिया। मुश्किल मुश्किल का अनुभव नहीं हुआ। मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप के सामने बैठ जाओ, तो सदा वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। लेकिन बाप के सामने कौन बैठ सकेंगे? जिन्होंने बाप को जो है, जैसे है वैसे दिव्य चक्षु द्वारा, बुद्धि द्वारा जान लिया और देख लिया। बाप जानते हैं कि इन आत्माओं ने विश्व के आगे एक एग्जाम्पल बन अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। विश्व आपको फॉलो करेगी। अच्छा, दिल्ली जोन के पार्टियों के प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। पहला, अंतिम मंजिल के समीपता की निशानी सर्व से किनारा। सदा अपनी मंजिल अति समीप अनुभव करते हो। ऐसे समझते हो कि अपनी अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल पर अभी पहुंचने वाले ही हैं। जितना जितना इस अंतिम मंजिल के नजदीक आते जाएंगे, उतना सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे बनते जाएंगे। जैसे जब कोई चीज बनाते हो, जब वह तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है ना। जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। फरिश्ता अर्थात एक के साथ सब रिश्ता। ऐसे अनुभव करते हो कि किनारा होता जाता है। जब कोई चीज पूरी नहीं बनती तो तले में लगते जाती है। जब बन जाती है तो किनारा छोड़ देती। किनारा नहीं छोड़ा, माना अभी तैयार नहीं। तो सब बंधनों से, सब तरफ से वृत्ति द्वारा किनारा होता जाता है कि अभी लगाव है। अगर स्पीड ढीली होगी तो समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। समय के बाद पहुंचे तो प्राप्ति की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। इसलिए यह चेक करो कि चारों ओर के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। अगर नहीं होते तो सिद्ध है फरिश्ता जीवन समीप नहीं। जब एक तरफ संबंध का सुख प्राप्त हो सकता है,
तो भटकने की क्या जरूरत है? ठिकाने लग जाना चाहिए ना। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यह है ठिकाना। सदा अपना अंतिम फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रखो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। दूसरा, वाह ड्रामा वाह, इसी स्मृति से अनेकों की सेवा। बाप दादा कहते, सभी सदैव वाह ड्रामा वाह, इसी स्मृति में ड्रामा के हर सीन को देखते हुए चलते हो। कोई भी सीन को देखते हुए घबराते तो नहीं। जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया तो वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान ना भी जान सको, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। वाह ड्रामा वाह याद रहे तो सदा खुश रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। तीसरा, सहयोगी आत्माओं को सदा संपन्न रहने का वरदान। बाप दादा कहते, जो आत्माएं दिल व जान, सिक व प्रेम से यज्ञ को संपन्न बनाती है, जिन्होंने समय के अनुसार सहयोग की उंगली दी, उन्हीं का एक से अनेक गुना बन गया। समय की भी वैल्यू होती। आदि में आवश्यकता के समय जिन आत्माओं का अमूल्य सहयोग स्थापना के कार्य में हुआ है, उन्हीं को रिटर्न में सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त हो गया। वह सदा भरपूर रहते आए हैं और रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।